अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोबारा से करते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती FBR वीकली अपडेट्स। ये वीकली अपडेट जनवरी 2022 का है, नए साल का पहला सेशन है और हम लोग हैं आपके टैक्स दोस्त। मैं हूं एडवोकेट एंथनी विलियम्स लाहौर से, और मैं हूं तनवीर आसिफ, FCA चार्टर्ड अकाउंटेंट इस्लामाबाद से। FCA का मतलब होता है फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट, और इसका सादा मतलब, जैसे हम आपको हर चीज सिंपल करके टैक्स दोस्ती बताते हैं, कि जिसके बाल सफेद हो। लेकिन चूंकि तनवीर की दाढ़ी भी सफेद हो गई है, तो ये BC है, बाबा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो ये है कि जितने भी आपके सवाल जवाब होंगे वीडियो देखने पे, तो आप इनसे भी पूछ सकते हैं और मेरे से भी पूछ सकते हैं। मैंने कलर लगाया हुआ है, इसलिए मेरे बाल व्हाइट नहीं है। एंथनी साहब, अगर आप भी दाढ़ी रखें तो शायद मुझसे ज्यादा सफेद हो जाएगी। तो जी जी, ऐसा ही है। और फिर मेरा डबल BA, क्योंकि मैंने BA भी किया हुआ है, पीछे डिग्री भी लटकी हुई है, तो मेरा डबल BA वाला हो जाएगा। तो ये इस अपडेट्स में सेशन 1 है, सीजन 4 है, चौथा साल है हमारा, और टैक्स ईयर 2022 है या कैलेंडर ईयर 2022 है। तो FBR अपडेट्स के बारे में हम आपको बताएंगे। ब्रीफ सी वीडियो होगी, वीकली आपको पता चलेगा। आप ये यूट्यूब चैनल पे भी देख रहे हैं टैक्स दोस्ती के, और taxdosti.com के होम पेज पे भी ये वीडियो देख रहे हैं। तनवीर 10 लाख रुपए जीतना चाहते हैं, वो कह रहे हैं FBR वाले, फर्स्ट टाइम कुछ दे रहे हैं, वरना लेने के चक्कर में भी होते हैं। ऑफ कोर्स, जीतना किसी भी फॉर्म में हमेशा एक बड़ी अच्छी फीलिंग है, और FBR से 10 लाख रुपए जीतना तो बहुत ज्यादा हमारे लिए डिजायरेबल सिचुएशन है। ठीक है, तो कैसे कैसे जीतेंगे? कंप्यूटर बैलेट होगा, तो बैलेट में तो ऑडिट में निकल आते हैं। ये लोग जो बैलेट करते हैं वो तो ऑडिट हो जाता है उन लोगों का। ये ना हो कि हम टैक्स आसान के ऐप के थ्रू भेजे अपना ये चिट के, जी हमने देखे ये खरीदारी की है, वो क्या ऑडिट के लिए तो आए ना, इतने पैसों पे हमने खरीद कैसे ली चीज। डेफिनेटली देखें जी, हर रिवॉर्ड के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, सही से, और हर रिवॉर्ड के साथ रिस्क भी आता है। रिस्क भी बट आता है। अल्टीमेटली हम इसको इस तरीके से देखेंगे, एक पॉजिटिव मूव के तौर पे। FBR डेफिनेटली अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने के लिए उसको जनरली अवाम की कोऑपरेशन या ताउन की ज़रूरत रहती है। और इस दफ़ा इन्होंने ये अच्छा काम किया है कि आम लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए या उनके ऊपर टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने के लिए कोई रिवॉर्ड्स भी उन्होंने अनाउंस किए हैं। ठीक। आपको भी मालूम है कि हमारा पाकिस्तान में रिटेल सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत ज़्यादा बड़ा सेक्टर है, और रिटेल सेक्टर हाईली अनरेगुलेटेड भी है किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस के तौर पे भी। मतलब ना ये कॉरपोरेट एंटिटीज होती हैं, यानी कि SECP के थ्रू भी रेगुलेट नहीं हो सकते। हमारे यहाँ म्यूनिसिपैलिटी या प्रोविंशियल इदारों के थ्रू भी रिटेल सेक्टर इतना रेगुलेटेड नहीं है। रिटेल का मतलब वो जो आम दुकान जो जनरल पब्लिक को बेचती है, जहाँ से जनरल पब्लिक को जो बेचते हैं, चाहे वो बड़े सुपर स्टोर्स हों, हाँ, चेन ऑफ स्टोर्स हों, या छोटे सुपरमार्केट्स वगैरह हों, ऑल कमोडिटीज। तो अल्टीमेटली टैक्सेशन टैक्सेशन की जो चेन है वो आके टूटती ही बिटवीन होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से लेके रिटेलर के दरमियान में। और यहीं पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी ग्रे मार्केट एग्जिस्ट करती है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन। ठीक, बिल्कुल सही। और अब वो चाह रहे हैं इसको कि FBR का प्लान बहुत अरसे से था इसको टैप करने का। उसके लिए उन्होंने POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स इम्प्लीमेंट करना शुरू किए। बहुत रेजिस्टेंस आई, अब ग्रेजुअली सेक्टर बाय सेक्टर इसको वो कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी बहुत चैलेंजेस होते हैं कि वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ, उसके डिजायर्ड रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि हर एक सिस्टम में, हर एक प्रोसीजर में कहीं ना कहीं लूप होल्स होते हैं। अगर लूप होल्स ना हो, बॉटल नेक्स होते हैं, लोग उसको यूज करके सिस्टम को डॉज भी करते हैं। तो बिल्कुल सही। अल्टीमेटली जो खरीदार हैं या जनरल पब्लिक है, वो इस सिस्टम की एक बहुत बड़ी बेनिफिशियरी कंपोनेंट या यूजर है। तो रिटेलर या बिजनेसमैन की हद तक तो उन्होंने एक साइड कवर कर ली कि आप
के शोरूम में, रिटेल आउटलेट पे उन्होंने आके वो पॉइंट ऑफ सेल इंस्टॉल तो कर दिया, ठीक है, लेकिन अब उसका प्रॉपर यूजेज हो रहा है या नहीं हो रहा, वो कैसे पता चलेगा? उसका फॉलो अप कैसे होगा? हाँ बिल्कुल तो ठीक है। उसके उसका फॉलो अलावा अप या फीडबैक आप कस्टमर से ही ले सकते हैं। कस्टमर्स को इन्वॉल्व करने के लिए बेसिकली ये एक इंसेंटिव रखा गया है। मतलब कस्टमर ऑडिट कर रहे हैं इनके सिस्टम का, कि अगर वो रसीदों की तस्वीरें खींच खींच के भेजेंगे तो पता चलेगा कि ये जो आउटलेट है इसने पक्की रसीद, यानी कि जो पीओएस सिस्टम एफबीआर के सिस्टम के थ्रू जनरेट हुई है, या इन्होंने अलग से कंप्यूटर रख के उस पे, जिसको हम कच्ची रसीदें कहते हैं, वो बना रहे हैं और वो डॉज कर रहे हैं एग्जैक्टली, एफबीआर वालों को। तो इस वजह से एग्जैक्टली। जो शहबाज शरीफ ने भी शुरू करवाया था, जब पीआरए ने रेस्टोरेंट्स वगैरह को आज से 5-7 साल पहले किया था, तो रेस्टोरेंट्स की भी इसी तरह तस्वीरें खींच के वो कर रहे थे। पता नहीं उनको प्राइज मिले कि नहीं, लेकिन इसका ड्रॉ जो है 15 जनवरी को है। ठीक है तनवीर, यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज हैं, एफबीआर की वेबसाइट बहुत बेहतर हो गई है, फिर ये फीचर्ड चीजें हैं जिसमें मुख्तलिफ इनके अपने टैक्स आसान वगैरह ऐप और इनकम टैक्स फाइलिंग है, एफबीआर से राब्ता है, अपडेट्स वगैरह है। तो आज जो ब्रीफली हम बात कर रहे हैं, किस चीज पे आप बात करना चाहेंगे? जो है यंगस्टर्स के हवाले से ये है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एफबीआर एंड यूसीपी है। उसके अलावा और चीजें भी हैं, एसआरओज वगैरह भी हैं। अच्छा, क्योंकि आज हमारा पहला सेशन है और ये एक नया सीजन स्टार्ट हो रहा है, और मेरे ख्याल में पिछले 3 साल से या 4 साल से आप सिंगल हैंडेडली ये जी इश्यूज कवर कर रहे हैं। जी जी। और मेरा ये आपके साथ एक फर्स्ट टाइम लॉन्ग टर्म के लिए इस सीजन में अंडरस्टैंडिंग है कि वी विल गेट टुगेदर और लोगों को हम अपडेट्स देंगे एफबीआर के बारे में, एफबीआर की एक्टिविटीज के बारे में, एक ऐसी फ्रेंडली चीजें जो मैनर में। जनरल पब्लिक को अफेक्ट कर रही हैं उसके बारे में डिस्कशंस करेंगे। कई बिल्कुल चीजों पे आपका और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी डिफरेंट होता है या कॉन्फ्लिक्ट होता है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ठीक तो है। जो बहुत स्पेसिफिक चीजें हैं या डिफरेंट ग्रुप्स के इंटरेस्ट की चीजें हैं, वो फिर हम टाइम टू टाइम करते रहेंगे। हाँ। क्योंकि आज ये पहला सेशन है तो इसको हम जनरल इंट्रोडक्शन के तौर पे यूज करते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपने अभी ब्राउज थ्रू या स्क्रॉल डाउन किया है एफबीआर की वेबसाइट पे, तो हम इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में और इसके जनरल फीचर्स के बारे में ही आज डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जितने भी यूजर्स हैं या देखने वाले हैं जो इन चीज़ों से अभी तक इतने फेमिलियर नहीं है एफबीआर की वेबसाइट से और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, हम जनरली सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ठीक है बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले तो लोगों को जानना जरूरी है कि fbr.com नहीं है, fbr.gov.pk है। GOV से बनता है गवर्नमेंट और .pk से पाकिस्तान। तो जितनी भी गवर्नमेंट की साइट्स होती हैं वो gov.pk से आएंगी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट। यूएस होगा तो सिर्फ .gov होगा। ये जरूरी है क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स का लिंक दिया होता है कि जी ये फेक जो वेबसाइट होती हैं वो FBR समथिंग डैश करके .com हो सकती है, ईमेल्स आती हैं फेक एफबीआर की तरफ से। तो वो सब चीजें आपको पता होना चाहिए। ये आपकी मोस्ट ऑथेंटिक वेबसाइट है, मोस्ट विजिटेड वेबसाइट है। इसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली taxdosti.com का नंबर है, लेकिन चले वो किसी और दिन। तो ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, इसका न्यूज़लेटर है। ये टिकर जो है जो चल रहा है ये आपको बताएगा कि क्या है, और ये तो कॉन्स्टेंटली चलता है कि बीवेयर ऑफ फ्रॉडलेंट ईमेल्स। अच्छा, इस पे आप मुझसे डिफर करेंगे तनवीर, लेकिन वो जो जाली ईमेल्स एफबीआर का स्टाफ भेजता है, जिस तरह भी पिछले दिन टैक्स मुतसिब ने 2-4 लोगों को इस तरह इन्वेस्टिगेशन भी की है, वो जो जाली ईमेल एफबीआर का स्टाफ भेजता है और फिर फोन भी करता है कि जी हम एफबीआर का स्टाफ है, ये ईमेल आपको जाली नहीं आई, लेकिन वो होती जाली है क्योंकि ऑथराइज नहीं है। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? एक तो वो है जो बाहर कोई बैठ के भेज रहा है, एक एफबीआर के अपने लोग जो भेज रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या? ये बहुत वन ऑफ इवेंट्स हैं, कोई इतना फ्रीक्वेंसी नहीं है इनमें। अच्छा अच्छा। बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है। एफबीआर के जो ऑफिशियल ईमेल्स भी आते हैं वो एफबीआर के हैंडल से ही आते हाँ। हैं। एफबीआर के ऑफिशियल जो ऑफिसर्स को दिए गए हैं उनके ईमेल एड्रेसेस हम्म। वहीं से आते हैं। तो अगर यानी उसमें आखिर में fbr.gov.pk लिखा होगा, एट द @FBR। रेट, हाँ एग्जैक्टली, सही तो सही। वो उनके अपने मेल सर्वर से आते हैं।
तो उनको देखिए टेक्नोलॉजी के इश्यूज भी हो सकते हैं और मैलिफाइड इंटेंट्स भी हो सकते हैं, सही सही, सब कुछ उसको रूल पॉसिबल आउट है। नहीं किया जा हाँ, सकता। अब लेकिन क्योंकि आपको पता है कि अब सिस्टम्स जो हैं वो उसके ऊपर सिक्योरिटी के इश्यूज को काफ़ी प्रायोरिटी दी जाती है। वैलिडेशन स्टेप्स काफ़ी ज़्यादा हैं हर सिस्टम के अंदर। ठीक है, बिल्कुल सही। तो एफबीआर के एम्प्लॉयज नॉर्मली उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता या शक नहीं किया जा सकता कि वो इस तरह की हरकत करेंगे, क्योंकि वो अब अंडर द स्कोप हैं और इस तरह के अगर कोई इश्यूज आते हैं तो उनको मालूम है कि उनकी जॉब भी खतरे में हो सकती है, उनकी रेपुटेशन भी खतरे में हो सकती है और उसके अलावा वो क्रिमिनली प्रोसिक्यूट भी हो सकते हैं। दूसरी बात है तनवीर, अब 1 जुलाई 2021 से 1 जुलाई 2021 से आज तो ये न्यू ईयर सेशन आप देख रहे हैं, 2022 का सेशन 1 है, 30 दिसंबर को आप देख रहे हैं ये वीडियो, 30 दिसंबर 2021 को। तो अब पिछले जुलाई जो गुजरा है उससे एफबीआर के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी होगा आपके आईरिस के MIS के टैब के अंदर ई हियरिंग रूम्स बन गए। तो कमिश्नर जो आपकी असेसमेंट वगैरह करता है, अगर वो आपकी असेसमेंट वगैरह अमेंडेड असेसमेंट वगैरह करे तो सारी हियरिंग्स आप ई हियरिंग रूम्स में करेंगे और आगे जाके CIT अपील वगैरह भी ऑनलाइन हो जाएगी। तो जैसे जूम पे तेरी मेरी मीटिंग हो रही है उस तरह आप जो है जाने की वहां जरूरत भी नहीं है। तो अगर ऐसी कोई कॉल्स आती हैं कि जी टैक्स ऑफिस आ जाए तो वो नहीं है, एज लॉन्ग एज आप आईरिस में रजिस्टर्ड है और आईरिस में भी यहीं से आप रजिस्टर होते हैं एफबीआर के। तो ये भी चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि एफबीआर वाले अपनी अथॉरिटी मिसयूज ना करें। ये जो चीजें आप देख रहे हैं ये मेन्यूज मैंने भी कभी यूज नहीं किए, लेकिन ये फाइनेंस मिनिस्टर का लिंक दे रहा है, एडवाइजर दे रहे हैं, चेयरमैन क्लिक करेंगे तो एक तो उस पेज पे चल जाएगा, उनका ईमेल भी होगा, जैसे तनवीर कह रहा था ऑफिशियल ईमेल। कोई आपने कंप्लेंट करनी है वैसे तो कंप्लेंट कर। इस सारे के अलावा आप जो ये प्रोग्राम टैक्स दोस्ती एफबीआर अपडेट्स देख रहे हैं, आपके पास एक और सोर्स भी, और वो ये विंडो में नजर आ रहे हैं तनवीर साहब। तनवीर इस्लामाबाद में ही होते। तो अगर आपके केस की नौयत सीरियस है और इस्लामाबाद जाना जरूरी है तो अब आपके पास इस तनवीर का लिंक भी आ गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन यूट्यूब पे जो है नीचे तनवीर का नंबर भी दिया हुआ है, को फाउंडर ऑफ टैक्स दोस्ती। तो तनवीर को भी आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई केस वगैरह है तब, क्योंकि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट काफी बिजी होते हैं तनवीर। ये जो सारी चीजें, ये जो ब्लॉग्स बने हैं तनवीर, ये सारी चीजें जो है अगर ब्रीफली इसको वाइंड अप करते, 15-20 मिनट हो गए प्रोग्राम को, तो ये जो ब्लॉग्स हैं ये इस पे थोड़ा अगर आप बता दें। ओके, ये एफबीआर के जो अंडर मेन एक्टिविटीज हैं उसके बारे में जो भी आपने जानना है, जो मालूमात लेनी है एफबीआर के प्रोसीजर्स के बारे में, एफबीआर में रजिस्टर होने के बारे में, ये डिपार्टमेंट वाइज उनको उन्होंने कर दिया है डिस्ट्रीब्यूट। एक तो ऑनलाइन सर्विसेज, उसके ऊपर बाद में आते हैं। एफबीआर बेसिकली 3 मेन उसके डोमेन्स हैं, इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है और कस्टम्स है। ठीक है, ये तीनों विंग्स एफबीआर की डोमेन में आते हैं। तो इनकम टैक्स के हवाले से इनकम टैक्स बेसिक्स के बारे में एफबीआर ने अपनी वेबसाइट पे काफ़ी अच्छी मालूमात रख दी हैं कि जो भी नॉर्मल यूजर्स हैं, नॉर्मल यूजर्स मीन्स के जिनका टैक्स नॉलेज लॉ के हवाले से कोई खास नहीं है, लॉ की उनकी समझ नहीं है, बड़ी आसान ज़ुबान में उन्होंने इनकम टैक्स बेसिक्स उस पर रख दिए हैं, हाउ टू रजिस्टर, क्या क्या करना चाहिए। और वहाँ पे लिंक्स मौजूद हैं जो आपको उन पेजेस पे ले जाते हैं जो जहाँ आपने कोई रजिस्ट्रेशन करवानी है, कोई फर्दर इंफॉर्मेशन लेनी है, कोई फॉर्म डाउनलोड करना है। ठीक है, ये पॉइंट इसी ऑफ तरह से सेल, जी पॉइंट ऑफ सेल, जैसे सेल्स टैक्स में पॉइंट ऑफ सेल जो है दिया है, तो ऊपर अगर आपने ऐड देखा है और आप कस्टमर हैं, आप जानना चाह रहे हैं, तो ये पॉइंट ऑफ सेल यहीं पे आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल सही जी, प्लीज कंटिन्यू। तो बेसिकली ये सेक्शन डील करता है आपके परमानेंट नेचर की इंफॉर्मेशन और प्रोसीजर से। ठीक है, कि जो आपने रेगुलरली देखने हैं या यूज करने हैं। जैसे ड्यूटी कैलकुलेटर, यहाँ पे ड्यूटी कैलकुलेटर है, ट्रैवल गाइड है कस्टम में। ठीक, जी जी। तो लॉज के हवाले से इसके अंदर जितने प्रोसीजर्स हैं वो यहाँ पे हैं। अब ऑनलाइन सर्विसेज क्योंकि काफी अब डिपेंडेंट होता जा रहा है एफबीआर भी और उसके यूजर्स और टैक्स पेयर्स भी ऑनलाइन सर्विसेज में,
तो आप देख रहे हैं कि इनकम टैक्स की ऑनलाइन सर्विसेज का पोर्टल है आयरिस, सेल्स टैक्स का ई फाइल और कस्टम्स का वीबॉक, वो तीनों लिंक्स यहाँ पे मौजूद है। हाँ, एक अपडेट दे दूं कि तनवीर, जैसे आपको पता है कि आयरस में अब दिसंबर से सेल्स टैक्स रिटर्न दिसंबर में फाइल, यानी नवंबर की सेल्स टैक्स रिटर्न अब आयरस में होगी। अभी कुछ बग्स आ रहे हैं, लेकिन जनवरी से डेफिनेटली, यानी दिसंबर की सेल्स टैक्स रिटर्न e.fbr की वेबसाइट के बजाय, यानी ई फाइलिंग वाली वेबसाइट के बजाय वो आयरस पे ही होंगे। और वीबॉक को अब पाकिस्तान सिंगल विंडो ने जो है ना वो कर लिया, लेकिन अभी जो उनमें बग्स हैं, नवंबर से अब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट पाकिस्तान PSW पे डाल रहे हैं, तो उनके लिंक्स भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। और ये जो इनकम टैक्स में आयरस लिखा है, तो आयरस का मतलब है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो विजन ये था 2014 में जब ये इम्प्लीमेंट हुआ कि एक्चुअली एक टैक्स पेयर, अगर वो बिजनेस इंडिविजुअल है खासतौर पे, तो उसकी सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स रिटर्न, कस्टम, इंपोर्ट, उसकी इनकम टैक्स, सारा कुछ आयरस में ही आए। जिस विजन को ये रीच कर रहे हैं, तो हम भी उनको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं कि ये सारे कंबाइन हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये इंडिविजुअल, आप जिस तरह कह रहे हैं, सेपरेट वेबसाइट्स हैं। जो टैक्स इनका ऐप भी है, टैक्स आसान ऐप। तो अगर आप ये आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं taxdosti.com के होम पेज पे, तो अगर इसी तरह आप होम पेज पे टैक्स दोस्ती के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो टैक्स दोस्ती का भी ऐप है। और तनवीर, ऐप का क्या मकसद है, क्या ख्याल है आपका, मजीद क्लैरिटी देना? ऐप का मकसद यही है कि मजीद जो आपकी टैक्स फाइलिंग सर्विसेज हैं या टैक्स फाइलिंग टेक्नोलॉजी है, उसको लोगों तक आसान तरीके से पहुंचाया जाए। लोग अपने जो डे टू डे टैक्स मैटर्स हैं वो ओपनली डिस्कस भी कर सकें और उनके सॉल्यूशंस इजीली उनको मिल सके। ठीक है, ऑन द स्पॉट। ठीक है, रिलायबल इंफॉर्मेशन उनको मिल सके और उनको अपनी आइडेंटिटी ज्यादा डिस्क्लोज ना करना पड़े, उनको ज्यादा ना बताना पड़े कि ये, अगर वो फॉर एग्जांपल बिजनेस इंडिविजुअल हैं या IT फ्रीलांसर हैं, तो वो उस ग्रुप में चले जाएं टैक्स दोस्ती के पेज पे और वो कर ले। तो ये वेबसाइट FBR की बहुत अच्छी, जबरदस्त है। और FBR की जो है क्या कहते हैं, उन्होंने बड़ा जबरदस्त इसको बनाया है, ये इवॉल्व हुई है सालों में। और ये जो ब्लॉक सिस्टम पे इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पे, जिस तरह आपको ई फाइलिंग के, ऑनलाइन फाइलिंग के हवाले से बहुत अच्छी है। जो भी करंट चीजें, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या सिटीजन पोर्टल वगैरह, ये सब कुछ उन्होंने बड़ा आसान करके दिया है। या जो वैल्यूएशन होती है, आने वाले प्रोग्राम्स में डेफिनेटली आप जो कमेंट्स वीडियो के नीचे छोड़ेंगे उस पर बात करेंगे, FBR की वेबसाइट और FBR की सर्विसेज रिलेटेड, ताकि आप रिलैक्स हो जाए, इस वेबसाइट को यूज कर सके। तनवीर, कंक्लूजन में आप क्या कहेंगे आज के इस इनॉग्रल सेशन में, जो इंशाल्लाह एवरी वीक हम करेंगे? इनॉग्रल सेशन के हवाले से बात ये करेंगे कि इनॉग्रल सेशन में जो हमारे व्यूअर्स होंगे उन्होंने कोई खास टैक्स के हवाले से कुछ भी नहीं सीखा होगा, सिर्फ ये कि आपको तो पहले से जानते हैं, आज उन्होंने मेरी आवाज भी सुनी और मेरी वीडियो भी देख ली, तो ये सिर्फ मेरे लिए एक इंट्रोडक्टरी सेशन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन से हम स्पेसिफिक एजेंडाज पे और स्पेसिफिक आइटम्स पे बात किया करेंगे इंशाल्लाह, जो कि जनरल पब्लिक के लिए, जनरल आवाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि आपके फैंस बहुत ज्यादा है, और आज आपको देख के उनकी जो रिक्वेस्ट है, जैसे मुश्ताक साहब, एडवोकेट मुश्ताक साहब हमेशा मुझे कहते थे कि यार जैसे तेरी तस्वीर पीछे नजर आ रही है, तनवीर की भी तस्वीर पीछे रख लिया करे, उन्हें पता चल जाए तनवीर। और हमारे जो तीसरे को फाउंडर है आफर सियाब खटक, उनसे भी जल्द मुलाकात होगी इन्हीं सेशंस में। और नेक्स्ट टाइम मोस्ट प्रॉब्ली बात यहाँ से शुरू करेंगे कि ये तनवीर FBR की वेबसाइट गेटवे है टैक्स नेट को एंटर करने के लिए। और चूंकि ऑनलाइन है, तो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज या कोई फॉरेनर जो पाकिस्तान में बिजनेस कर रहा है वो, और रेजिडेंट टैक्स पेयर या पाकिस्तानी इस दरवाजे के थ्रू एंटर हो सकता है। लेकिन अगर वॉलंटरी बेसिस पर एंटर हो जाए तो बहुत अच्छा है, जो हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। अगर वो जबरदस्ती करवाएंगे आपको, तो फिर वो जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आप सब लोग देख रहे थे जो है टैक्स दोस्ती FBR वीकली अपडेट्स।
तनवीर के साथ, तनवीर इस्लामाबाद में, मैं लाहौर में। और चूंकि सारा कुछ ऑनलाइन अब हो गया है तो हम आपके मैटर्स, टैक्स मैटर्स कहीं भी बैठ के आप भी देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट जो है वीक। अपना ख्याल रखें। और 10 लाख रुपए, तनवीर क्या ख्याल है, 10 लाख रुपए जीत लेंगे? मैं आज ही कुछ खरीद के इसके ऊपर डालता हूँ। अच्छा। जी जी। चलो ठीक है। ये तो जबरदस्त हो गया। और ये क्या कहते हैं, फिर मुलाकात होती है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।